नमस्कार, मेरा नाम है भाई कुमार और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। अभी हम लोग सिवान जिले के भगवानपुर हाट में हैं और देखिए बाजार के पास जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, बजरंग दल, आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता है, सभी लोग एक साथ जुटे हुए हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार से दंगे हुए उन सभी का जिम्मेदार ममता बनर्जी को मानते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग हैं, लगातार मुर्दाबाद के नारे लगाए। हम इन लोगों से बात करेंगे। आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा आप लोग रुकिए। पहले क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार पांडे हुआ। अच्छा, किस प्रकार का यह विरोध प्रदर्शन लगातार ममता बनर्जी हाय हाय मुर्दाबाद के नारे लग रहा है, आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? ममता बनर्जी जब हिंदुओं की हत्या करवाती है कलकत्ता में तो उनका संविधान खतरे में नहीं आता है, और जब किसी दूसरे वर्ग की हत्या होती है तो ये ममता बनर्जी के साथ साथ पूरे महागठबंधन के लोग ये चिल्लाने लगते हैं कि संविधान खतरे में है। जब बंगाल में दलितों की हत्या होती है तो संविधान पर कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन वही मणिपुर में या अदर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में होती है तो इन लोगों का संविधान खतरे में आने लगता है। उसके खिलाफ कि ममता बनर्जी को अब होश में आना होगा और इस्तीफा देना होगा। कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि ममता बनर्जी का जो कार्यशैली है एक तरफा होता है वहाँ पे? बिल्कुल, ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और हम सब तुष्टीकरण के खिलाफ खड़े हैं। अच्छा, हिंदुओं से आखिर ममता बनर्जी को दिक्कत क्या है? आप लोगों को क्या लगता है क्यों ऐसा करती हैं? वोट के लिए करती है, तुष्टीकरण करती है। उसको एक ही वर्ग का वोट चाहिए, नहीं देंगे अब उसको बंगाल के भी हिंदू वोट नहीं मिलेगा उसे वोट। बंगाल में तो लेकिन लगातार चुनाव जीतते आ रही हैं वो दिन चले गए। आने वाले चुनाव में आप देखिएगा उसका जमानत जब्त होने वाला है। पूरी तरह ममता बानो बर्बाद हो जाएगी। अच्छा, आप लोग ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार बिहार के कोने से, देश के सभी कोने से विरोध प्रदर्शन हो रहा है बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, तो आखिर इसका उद्देश्य आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? इसका उद्देश्य है कि जो वहाँ हिंदुओं की हत्या हो रही है, दलितों की हत्या हो रही है, इसको बंद करे, इसको सरकार बंद करे, हिंदुओं के साथ भेदभाव न करे। इसके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो, सरकार बर्खास्त हो। ममता बनर्जी जो हिंदुओं के साथ अन्याय कर रही है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके लिए वहाँ उसको बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। देखिए, बीजेपी नेता आशीष रंजन जी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। एक बात बताइए, जिस प्रकार से आप लोग विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, आप तो खैर प्रत्याशी भी हैं महाराजगंज से, जिस प्रकार से ममता बनर्जी के खिलाफ आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य जाएगा, क्या समाज में मैसेज देना से की जाएगा? जो हमारे हिंदू भाई वहाँ पे जिन पे अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उस टाइम कोई जात पात नहीं देखा जा रहा, दलित भाइयों पे अत्याचार हो रहा है, तब ममता बनर्जी नहीं, ममता बानो क्यों बोल रहा है? ममता बानो क्योंकि वो सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं आता है। बांग्लादेश से बॉर्डर से घुसा रही है ज़बरदस्ती हो, और उनका बस एक ही मकसद है कि वहाँ से जो मुसलमान आएंगे वो हमें वोट करेंगे। हम हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, जोर पड़ेगा। हम लोग बंगाल तक जाएंगे, बंगाल तक आप लोग विरोध करते हुए जाएंगे। हमारे बजरंग दल के भाई यहाँ पे है, इंद्रजीत जी हैं, इनके देखरेख में ये प्रोग्राम हुआ है। हम लोग जैसे ही इनका आवाज़ देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इनके साथ वहाँ पे जाएंगे। हम लोग जब्त होगा, ममता बनर्जी का जमानत जब्त होकर रहेगा, क्योंकि तुष्टीकरण की रणनीति उसको बंद करना होगा और इस बार जीरो पर बोल्ड होगी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का इस बार सुपड़ा साफ, एकदम सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि तुष्टीकरण का रणनीति बहुत दिन तक नहीं चलता है। आप देख रहे हैं मुर्शिदाबाद की जो घटना है वो कोई छुपा हुआ नहीं। आज जो है सोशल मीडिया का समय है, आप देख रहे हैं, और प्रतिदिन हिंदुओं को लूटा जा रहा है, उनके माँ बहनों को बलात्कार किया जाता है, और उसके बाद चुप्पी लगाकर बैठी हुई है, इसलिए उसका सुपड़ा साफ होगा। बजरंग दल के युवा कार्यकर्ता लोग हैं, एक बात बताइए, जिस प्रकार से हिंदुओं पर कहा जा रहा है खतरा है और हिंदुओं को लगातार बंगाल में टारगेट किया जा रहा है, इसका प्रदर्शन आप लोग बिहार से कर रहे हैं, क्या आप लोग बंगाल तक भी जाने का कार्य करेंगे अगर जरूरत? एक ही बात कहेंगे, हिंदुस्तान नाम है, हिंदुस्तान में अगर हिंदू खतरे में, ऐसे शर्मिंदगी वाला बात कोई नहीं है। सही बात, ठीक है। इसके लिए सभी हिंदू को जागना होगा और जाग के इसको ममता बनर्जी जो है उसको सबक सिखाना होगा। इसलिए हम लोग जो करना होगा वो करेंगे, जो करना होगा वो करेंगे। किसी के दबाव में हम लोग नहीं है। ये बिहार है, ये बंगाल नहीं है, ये बिहार है। जो करना होगा वो हम लोग करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, बंगाल में आप लोग मानते हैं जा रहे हैं, बंगाल में ऐसा भी होता है कि बिहार के लोग जाते हैं तो वहाँ पर अपमान भी बहुत जगहों पे देखा जाता है? बिल्कुल अपमान होता है, ये अपमान नहीं सहा जाएगा। इसके बाद जैसा जो समझेगा वैसा समझाया जाएगा। और ये बिहार है और हम लोग विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, हम किसी के बाप से नहीं डरते हैं।
और देखिए बाकी तमाम लोग हैं, इन लोग तो ये भगवानपुर के संयोजक हैं आप बजरंग दल के, क्या संदेश देंगे आप जिस प्रकार से बंगाल में हो रहा है लगातार? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हो कुछ नहीं रहा है, झूठ मूठ का सब दिखाया जा रहा है, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं, क्या सच्चाई है? हिंदुओं को कुछ भी होता है किसी को दिखाई नहीं देता है, एक क्योंकि किसी और धर्म का कुछ हो जाता है ना सबको दिखाई देता है, विपक्ष भी दिखाई देता है, पूरे देश में हंगामा मचता है। हमें एक चीज़ बोल रहे हैं कि फिलिस्तीन में हमास में हो रहा है, मुसलमान यहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ हिंदुओं को खाली कराया जा रहा है, हजारों हिंदू को मार दिया जा रहा है, घर छोड़ दिए, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो हम लोग साथ नहीं बैठे हैं। यहाँ के मुस्लिम लोगों को भी देख रहे हैं हम लोग जिस दिन हम लोग घर में यहाँ किसी को सबको निकाल के यहाँ मारेंगे हम लोग, ठीक है? इसलिए नहीं सुनिए, मुस्लिम ठीक है, वहाँ का हिंदू के साथ हो रहा है, ये लोग काहे साथ बैठे हैं? हम लोग यहाँ हम लोग भाई बना कर रखे हैं, हम लोग इन लोगों का भाई बना कर रखते हैं। ये लोग वहाँ पे हिंदू का मतलब कुछ नहीं बोलने वाले, सब मिले हुए हैं। तो हम लोग जरूरत पड़ेगा तो बंगाल के लिए कुछ करने वाले हैं। अभी हम लोग जिला में कल कार्यक्रम था, आज प्रखंड में हो रहा है, पूरे देश में कार्यक्रम हो रहा है। राष्ट्रपति शासन की हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन आगे चल करके ये बहुत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए? अब हम लोग ममता बनर्जी से कोई विश्वास ही नहीं रह गया। इतने दिन बनने का क्या कर रही हो? इतने दिन से वहाँ पे हत्या हो रही, सबको हिंदुओं को कुछ कर रही है, वहाँ पे किसी पे विश्वास नहीं है। तो इसलिए हम लोग विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पूरे देश में हम लोग बहुत अंदर से हम लोग आहत हुई है, ठीक है ना? यहाँ पे जितने भी मुस्लिम बंधुओं सब कहना चाह रहे हैं, दूसरे देश में होता है, ये लोग प्रदर्शन करते हैं, अपने देश हिंदू भाई मर रहा है, कोई किसी को मतलब नहीं। आप लोग चाह रहे हैं कि मुस्लिम भाई भी आप लोगों के समर्थन में आकर के साथ दे? अगर मिले नहीं है तो साथ में आना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग अगर जग गए ना फिर रहने में मुश्किल हो जाएगा उन लोगों को। हम भाई बनाते हैं, भाई बंदी की तरह रहे, नहीं तो यहाँ से भी हम लोग जैसा वहाँ हो रहा है यहाँ भी करेंगे, हम लोग देश से बाहर भगा के छोड़ेंगे। देखिए विवादित बातें ना बोले आप लोग, लेकिन कहीं ना कहीं विवादित बोलना पड़ रहा है। आप विवादित इसलिए बोलना पड़ रहा है, और देश में होता है लोग भाई है, हम लोग हिंदुओं का मार करके भगाया जा रहा है, बहन बेटी को इज्जत लूटा जा रहा है, तो उससे कुछ नहीं होता इन लोगों का, ये सब मिले हुए हैं। बाकी आप देखिए कि जो पोस्टर बैनर है इस पर लिखा गया है, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में पुतला दहन, आक्रोश प्रदर्शन और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ महोदय के ज्ञापन में सब कुछ हो रहा है। और आपको बता दें कि इनका एक इधर फोटो भी दिखाई दे रहा है, यह ममता बनर्जी है, जिनके बारे में लिखा हुआ है कि ममता बानो जलते हुए हिंदू को देख रही है। हालांकि क्या सच्चाई है आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे, देख रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार मुर्शिदाबाद से कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, कई सारे जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आ रही है। और इसका विरोध प्रदर्शन बिहार के कोने कोने से विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग मिल करके पूरे बिहार में प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लागू करने की जरूरत है, और जरूरत पड़ा तो विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस के लोग और बजरंग दल के लोग एक साथ जा करके वहां भी हिंदुओं के लिए लड़ने का काम करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं, जो भी बंगाल में घटना हो रहा है इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।